गर्भ में आते ही शुरू हो जाता है ये सफर। जानिए 16 संस्कारों की अद्भुत गाथा। हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जन्म से मृत्यु तक की पवित्र यात्रा। सनातन धर्म के सिद्धांतों में जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने हमें एक सुव्यवस्थित और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा दी। ये संस्कार जन्म से मृत्यु तक हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के उन 16 पवित्र संस्कारों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनका पालन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 16 संस्कारों का वर्णन। 1. गर्भाधान संस्कार। जीवन का पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। ये संस्कार संतान प्राप्ति की शुद्ध और सात्विक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जब पति पत्नी अपने विचारों को पवित्र करके गर्भधारण की प्रक्रिया अपनाते हैं, तब ये संस्कार किया जाता है ताकि उन्हें एक स्वस्थ और संस्कारी संतान प्राप्त हो। 2. पुंसवन संस्कार। गर्भधारण के बाद गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा और अच्छे विकास के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। ये संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में किया जाता है, जिसमें माता पिता ये संकल्प लेते हैं कि वे गर्भस्थ शिशु का हर प्रकार से ध्यान रखेंगे। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार गर्भवती स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें गर्भवती महिला की देखभाल की जाती है और उसे अच्छे विचारों से प्रेरित किया जाता है ताकि शिशु भी उत्तम गुणों से युक्त हो। 4. जातकर्म संस्कार। शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार जातकर्म संस्कार कहलाता है। इसमें शिशु को शहद और घी चटाया जाता है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये संस्कार नवजात को संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। 5. नामकरण संस्कार। जन्म के कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर शिशु का नाम रखा जाता है। ये नाम उसकी कुंडली के अनुसार तय किया जाता है। नामकरण संस्कार का महत्व इस बात में है कि व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व और भविष्य पर प्रभाव डालता है। 6. निष्क्रमण संस्कार। ये संस्कार तब किया जाता है जब शिशु पहली बार घर से बाहर निकलता है। इसे जीवन में प्रकृति और संसार के प्रति उसके पहले कदम के रूप में देखा जाता है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। शिशु को पहली बार अन्न खिलाने का जो संस्कार किया जाता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। ये शिशु के आहार की नई यात्रा की शुरुआत करता है और उसकी पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। 8. मुंडन संस्कार। बालक या बालिका के सिर के बाल पहली बार उतारने की प्रक्रिया मुंडन संस्कार कहलाती है। ये संस्कार शिशु के जन्मकालीन अशुद्धियों को दूर करने और उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 9. कर्णवेधन संस्कार। शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सक्रिय करने के लिए कान छेदने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस संस्कार से बच्चों की एकाग्रता और स्वास्थ्य में सुधार आता है। 10. उपनयन संस्कार। इससे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में बालक को आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है। ये संस्कार वेदों के अध्ययन और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत करता है। 11. विद्यारंभ संस्कार। बच्चे के औपचारिक शिक्षा की शुरुआत इसी संस्कार से होती है। इसमें बालक को पहली बार स्लेट और लेखन सामग्री दी जाती है और उसे शिक्षा के महत्व से परिचित कराया जाता है। 12. केशांत संस्कार। जब विद्यार्थी की शिक्षा पूरी होती है तब उसका केशांत संस्कार किया जाता है। इसे गुरुकुल छोड़ने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब वह गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ सकता है। 13. समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर यह संस्कार किया जाता है। इसमें व्यक्ति को समाज में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है। 14. विवाह संस्कार। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है, जिसमें वर और वधू एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन की शुरुआत करता है। 15. विवाह अग्नि संस्कार। विवाह के दौरान हवन की अग्नि को विवाह के बाद घर में स्थापित किया जाता है, जिससे गृहस्थ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। 16. अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इसमें शरीर का दाह संस्कार किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। समाप्ति संवाद। हिंदू धर्म के ये 16 संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि जीवन को संतुलित और सफल बनाने की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। ये संस्कार हमें जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन देते हैं और हमारे आचरण को शुद्ध बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।